हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एंड कल के दिन आपको मैंने बताया था कि आज के दिन मैं हीरो जीरो ट्रेड आपको दूंगी अगर मुझे कोई अच्छा सेटअप मिलेगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको हीरो जीरो ट्रेड दिया था। फिन निफ्टी का 19,800 का पुट नियर टू 10 to 12 रुपीज। अब ये जो रोने वाला इमोजी था ना, ये उन लोगों ने डाला है क्योंकि उनको लग रहा था कि जब मैंने ये अपडेट दिया था 2:45 बजे, तब फिन निफ्टी का जो ये 19,800 का पुट है, इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 20 रुपीज के आसपास। तो इनको लगा होगा कि तो 10-12 के आसपास आएगा ही नहीं। तो पहले ही एकदम पेशेंस नहीं होता है तो लोग पहले ही ऐसा रोना धोना शुरू कर देते हैं, राइट। लेकिन आया, हमारे लेवल्स पे आया। अब मेरा हीरो जीरो का ट्रेड बहुत डिफरेंट टाइप का होता है। आई वेट फॉर द लेवल्स। हमारा लेवल जैसे ही टच किया, ऑलमोस्ट 11 to 12 रुपीज के आसपास में आया, वहां से 18 गया, 23 गया, वहां पे मैंने बुक कर लिया। टारगेट हमारा 20 to 25 था। तो अगर आपने 12 पे लिया भी होता, ऑलमोस्ट डबल हुआ। ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे कि फिन निफ्टी का जो 19,800 का जो पुट का आप चार्ट है, पेशेंस ऐसे ही काम आता है कि आप यहाँ पर देखो, हमने एग्जैक्टली अपने लेवल्स का वेट किया। उस वक्त जब मैंने ये अपडेट दिया, ऑलमोस्ट इसके आसपास चल रहा था, वहां से गिरा गिरा गिरा, हमने वेट किया, यहाँ पे समवेयर नियर वी बॉट। आप देखो, एक ही कैंडल के अंदर आपका टारगेट जो है अचीव हो गया। अब इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो एक हीरो ज़ीरो ट्रेड में। 100% तक का रिटर्न आपको कहीं और चीज़, कहीं पे नहीं मिलता है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि लोगों को पेशेंस नहीं रहता है। दूसरी चीज़, जिन्होंने ऑब्वियसली इसका फ़ायदा उठाया है, आज उन्होंने अच्छा कमाई किया होगा, 100% का रिटर्न तो मिला ही होगा। तो किसने किसने कमाया है ये हीरो ज़ीरो ट्रेड को लेके, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। एंड जो टेलीग्राम का लिंक है, ये फ्री फॉर ऑल चैनल है। आई डोंट नो कौन ऐसा फ्री में प्रोवाइड करता है, लोग यही सब चीज़ों के पैसे लेते हैं। मैं आपको फ्री में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही हूँ टेलीग्राम चैनल पे, तो फ्री फॉर ऑल है, आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि कभी भी जब आप हीरो जीरो ट्रेड लेते हो, तो कभी भी अपने क्वांटिटी को एक्सीड मत करिएगा। जस्ट बिकॉज किसी पे भी आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है कि जस्ट बिकॉज मैंने बोल दिया है तो यहाँ से मार्केट सही में ऊपर ही जाएगा, ऐसा नहीं है। हम लोग सब कोई अपने एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड्स बताते हैं। जैसे आप देखो, यहाँ पर मेरा जो रीजन था कि हम लोग पुट बाय करेंगे, वो था कि हम यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में चल रहे थे। बट ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा हम ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते थे, क्योंकि पूरे दिन का रेंज सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 60 पॉइंट्स के अंदर ही घूम रहा था। तो आज के दिन ऐसा ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा हमें मोमेंटम मिलता। बट हाँ, थोड़ा बहुत हमें ट्रेड जो है वो मिल सकता था। तो उसी के बेसिस पे मैंने आपको ट्रेड दिया। पर कभी भी जब आप हीरो जीरो लेते हो, तो हीरो जीरो एज द नेम सजेस्ट कि हीरो और जीरो में आपका जीरो भी हो सकता है, कैपिटल। इसीलिए कभी भी अपने रिस्क को ज्यादा, रिस्क को नाप तोल के ही अपना क्वांटिटी आप लेना। ठीक है। हीरो जीरो में मिनिमम क्वांटिटी लीजिएगा। ओके। तो नाउ, अब कल के दिन हमें यहाँ पर कैसे करके ट्रेड करना है, तो जैसे कि अभी 322 हो रहा है मार्केट में, एंड यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हम एक रेजिस्टेंस के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। तो कल के लिए हमारे लिए एग्जैक्टली अब मान लो इसकी क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हो जाए तो भी डजेंट मैटर, हम इस लेवल के ऊपर ही ट्रेड लेंगे कल के दिन। क्योंकि आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, राइट। तो ये वाले लेवल, ये आपका लेवल है, इसके ऊपर हम यहाँ पर अगर निकल जाता है फिन निफ्टी, तो यहाँ पर हम कॉल का ट्रेड जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। डाउन साइड में यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हम आज एकदम रेंज बाउंड मार्केट में थे। तो ये हमारा डाउन साइड का ट्रेड होगा अगर हमारा 19,765 का लेवल ब्रेक डाउन होता है तो। ठीक है। और ये जो लेवल जो मैंने अभी ब्लैक कलर लाइन से ड्रॉ किया है, इट इज 19,810 का लेवल। तो ये मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि कैसे करके हमें कल के दिन ट्रेड लेना है फिन निफ्टी में। तो फिन निफ्टी में हमें अगर ट्रेड लेना है तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे कि 19,815 का लेवल जो है वो ब्रेकआउट करे। 19,815 के ऊपर निकलता है तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो रहेगा 19,840 का। ठीक है। और भी एक चीज मैं आपको यहाँ पर एक बार कैलकुलेट करके आपको दिखा देती हूँ कि कितना हमें एक्सपेक्टेड है कि अगर 19,815 निकल जाता है तो वी कैन एक्सपेक्ट 19,844 एंड देन 19,880 का लेवल्स। ओके। 19,880 एंड 840, ये दोनों लेवल्स के लिए आप ट्रेड ले सकते हो अगर 19,815 के ऊपर निकलता है तो। ठीक है। ये लेवल्स जो है मैंने मार्क कर दिए, मैं यहाँ पर लिख भी दे रही हूँ कि 19,800
क्या हो रहा है यार? ओके वेट, आई एम सो सॉरी। 19,815 के ऊपर हम यहाँ पर कॉल लेंगे। टारगेट हमारा 19,850 880 का रहेगा। डाउन साइड में 19,765 के नीचे में हम ट्रेड लेंगे। हमारा टारगेट क्या रहेगा? 740 एंड 700। ये दोनों ही लेवल्स मैंने ऑलरेडी चार्ट पे मार्क किए हुए हैं। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर जो है अपना ट्रेड लेना। निफ्टी में हमें कैसे करके ट्रेड करना है? निफ्टी में भी एग्जैक्टली हम अभी ट्रेंड लाइन पर हैं अपने, ठीक है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पर है। मार्केट अभी 5 मिनट में क्लोज होगा। तो कल के दिन हमें क्या ध्यान में देना है कि ये वाला जो लेवल है, इमीडिएट जो हमारा लेटेस्ट स्विंग है, विच इज दिस, ओके, दिस वन इज द लेटेस्ट स्विंग। और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, ओके, ये वाला लेवल 19,366, 19,366 के ऊपर अगर निकलता है तो हम यहाँ पर 400 450 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 19,450 का जो लेवल है वो निफ्टी में डेली मूविंग एवरेज पे 20 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है डेली टाइम फ्रेम पे। तो 19,450 एक ही बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस की तरह कल के दिन एक्ट करने वाला है। तो हम अगर कॉल लेंगे भी तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कल यहाँ से मार्केट निकल भी गया, ये वाला जो लेवल है 19,366 इसके ऊपर निकल भी गया, तो हमें 390 450 ये दो टारगेट मिल सकते हैं। पर 450 के आसपास अगर आता है तो यहाँ सर हम सेल ऑन ड्राइव के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो 450 के आसपास में कॉल नहीं लेना है। 450 के आसपास में अगर आता है कोई भी एक अच्छी सी रेड बेरिश कैंडल बनाता है, तो बेरिश कैंडल का लो टूटने पे आप डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि 450 क्या है, 20 डे मूविंग एवरेज है डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो ये बहुत ही तगड़ा एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो और ये वाला जो लेवल है 398, ये क्या है, ये 50 डे मूविंग एवरेज है डेली टाइम फ्रेम पे। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो अगर आप यहाँ पर कॉल ले भी रहे हो 360 के ऊपर, तो 400 एंड 450 मैक्सिमम हमें टारगेट्स मिल सकते हैं कल के दिन। और हो सकता है कि मार्केट फिर से या तो यहाँ से या तो यहाँ से कहीं से भी रिवर्स हो सकता है, ठीक है। तो टेलीग्राम में मैं आपको सपोर्ट कर दूंगी। एंड जो हीरो जीरो वाला ट्रेड है, जैसे आज मैंने फिन निफ्टी का दिया है, वैसा मैं आपको अब थर्सडे वाले दिन भी दे दूंगी, ठीक है, अगर मुझे कोई ट्रेड मिलेगा तो। तो हाउ आर वी गोइंग टू टेक द ट्रेड? हम कैसे करके अपना कॉल का ट्रेड में लेंगे? तो कॉल का हमारा जो ट्रेड रहेगा वो 19,365 के ऊपर होगा, ठीक है। तो ये लेवल जो है वो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, 19,365 प्लस। डाउन साइड में यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वाला जो आपको लेवल दिख रहा है, ये एक लेवल है, ये एक डब्लू टाइप का जो पैटर्न बना था, इसका एक बेस बना हुआ है। इसके नीचे अगर निकल जाता है निफ्टी तो हम यहाँ पर पुट लेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा लेवल है, ये कौन सा लेवल है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। इट इज अराउंड समवेयर नियर दिस 19,308 का लेवल है। 19,308 के नीचे अगर निकलता है तो हम यहाँ पर 260 240 तक के टारगेट जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये दोनों ही लेवल्स मैं आपके लिए यहाँ पर ड्रॉ कर दे रही हूँ, ठीक है। ये हो गया और एक ये हो गया, ये लेवल्स हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारा लेवल 2 ट्रेड है उसको मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में भी आसानी हो, है ना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो मैंने डार्क कर दिया है। 366 365 ऊपर का लेवल है एंड डाउन साइड का लेवल है 19,308, ठीक है। इस तरीके से हमें निफ्टी में जो है ट्रेड करना है। लॉजिक भी मैंने आपको एनालिसिस के साथ समझा दिया है कि अगर ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पर एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर निकल जाए तो हम 400 450 के टारगेट के लिए यहाँ पर बैठ सकते हैं। डाउन साइड में आपको पता है 308 का अगर लेवल टूटता है तो आप 270 235 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हम कैसे करके ट्रेड करेंगे। तो बैंक निफ्टी अगर हम लोग देखें, बैंक निफ्टी भी क्लियर कट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में हमें दिख रहा है, ठीक है। और ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ना, जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये है आपका 20 डे मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम पे, विच इज 44,460 70 का लेवल है। तो हम लोग कल क्या करेंगे, इस लेवल के नीचे उठ लेंगे। ये लेवल है 44,440, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट भी है, जो सपोर्ट और 20 डे मूविंग एवरेज दोनों ही कोइंसाइड करेगा। तो 44,440 के नीचे अगर निकलता है तो 370 एंड देन हमें डायरेक्टली यहाँ पर आपको ट्रेड मिल सकता है 280 तक के लेवल्स के लिए, ठीक है। ये दोनों ही लेवल जो है वो मैं यहाँ पर मार्क कर दे रही हूँ।
एंड अपसाइड में जैसे कि मैंने आपको आज टेलीग्राम में भी बताया था और फिर से आपको वही लेवल्स मैं दोहराऊंगी, लेकिन एक बार हम लोग यहाँ पर ये वाला ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट का बैंक निफ्टी क्या हो रहा है, यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है, एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को वो तोड़ के निकले तो ये हमारा कौन सा लेवल निकल के आ रहा है, ये आपका लेवल है अप्रोक्सीमेटली 44,550 के आसपास। तो 44,550 के आसपास अगर निकल जाता है ऊपर तो फिर हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 630 के लेवल्स, 670 के लेवल्स एंड देन 760 के लेवल्स। ठीक है, तो ये सारे लेवल्स जो हैं हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये लेवल्स जो है मैं यहाँ पर मार्क कर दे रही हूँ। ठीक है, अगर ये देखो ये वाला लेवल है, वो ये वाला लेवल 44,540 लेके चलो, 44,540, 44,540 का लेवल अगर टूटता है तो हम यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर कॉल का ट्रेड लेंगे। कॉल का ट्रेड का हमारा टारगेट रहेगा 540 के ऊपर 600 के आसपास। ठीक है, थोड़ा और इसको नीचे करते हैं, 600 के आसपास एंड देन हमारा अल्टीमेट टारगेट रहेगा 670 के आसपास। एंड मेजॉरिटी अगर आपको देखना है कि कहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है तो वो लेवल है आपका 44,760 का लेवल। ठीक है, क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये आपका 50 डे मूविंग एवरेज है। तो कैसे करके हमें ट्रेड करना है, हमारे लिए कल के लिए ये दोनों लेवल्स रहेंगे आपका 44,540। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ 44,540 के अबव आप यहाँ पर कॉल लोगे, 44,430 के बिलो आप यहाँ पर पुट लोगे। ठीक है, अब सेल ऑन राइज कहाँ करना है, सेल ऑन राइज मेजर रेजिस्टेंस कहाँ है, 44,750 के आसपास। यानी कि बैंक निफ्टी अगर 44,750 के आसपास आता है, यहाँ से हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। और यही चीज हम एक्सपायरी के दिन भी, ये हमारे लिए बहुत मेजर लेवल्स होने वाला है, ये वाला जो लेवल है 44,700। तो बैंक निफ्टी अभी 500 200 पॉइंट नीचे है, पर आपको ये चीज ध्यान देना है कि 500 पे अभी हम है, लेकिन 760 यानी 250 पॉइंट ऊपर में ही हमारा एक बहुत ही तगड़ा सा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर अगर आता है एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी के एनालिसिस मैं कल करूंगी, फिर भी मैं आपको बता के रख रही हूँ 44,750 इज गोइंग टू एक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस। इसके बीच में ट्रेड आपको काफी सारे मिल जाएंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको ऑलरेडी समझाया कि 44,540 निकलेगा तो 600 670 के टारगेट्स आपको मिलेंगे। तो ये कितना हो गया, कितना पॉइंट्स हो गया, 80 टू 150 पॉइंट्स आप कमा लोगे, है ना। और जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो 70 से लेके 100 पॉइंट्स के टारगेट के लिए ट्रेड करो। निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो ऑलमोस्ट 40 टू 50 पॉइंट्स के लिए ट्रेड करो। फिर निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो 30 टू 40 पॉइंट्स के लिए ट्रेड करो। ठीक है, अगर आप इतना कमा लेते हो, 30 पॉइंट्स मान लो आप फिर निफ्टी में कमा ले रहे हो, 40 का लॉट होता है, तो आप देखो कि एक ही लॉट में आप यहाँ पर ऑलमोस्ट 1,200 रुपीज कमा लोगे, ओनली इन जस्ट इन वन लॉट। सिमिलरली बैंक निफ्टी में 25 का लॉट होता है, अगर आप 100 पॉइंट्स कमा लेते हो तो 2,000 से 2,500 आप बैंक निफ्टी में आपका पोटेंशियल प्रॉफिट होता है। तो छोटे छोटे टारगेट्स रखिए। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो 40 पॉइंट्स के लिए भी अगर आप खेलते हो, ठीक है, और 50 का लॉट होता है तो यहाँ पर भी आपको 2,000 मिल जाता है। तो जहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उस तरफ में आप ट्रेड कीजिए। और जिस तरीके से अगर आपको ट्रेड मिल रहा है तो ही ट्रेड कीजिए। ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए ट्रेड लीजिए, ना कि ऐसा एक्सपेक्टेशन ही मत रखो कि मुझे 200 पॉइंट का मूवमेंट कैप्चर करना है, मुझे 150। और ये जितने भी मैं आपको लेवल्स बता रही हूँ, आपको जब भी कोई लेवल हिट कर रहा है, कोई लेवल क्रॉस कर रहा है, आपको एट द मनी स्ट्राइक प्राइस लेना है। ठीक है, ओटीएम में ट्रेड नहीं करना है, ओटीएम में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। इन द मनी कर सकते हो नियरेस्ट, नहीं तो एट द मनी आप आराम से एट द मनी पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो कम कम अगर आप प्रॉफिट के लिए कम लालच के साथ अगर आप ट्रेड करोगे तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं आपके, रैदर देन कि आप बहुत बड़े बड़े टारगेट्स के लिए वेट करो। ठीक है, एंड क्योंकि ऑप्शंस बाइंग रिस्की होता है और रिस्क इसमें काफ़ी ज़्यादा है, तो कभी भी बहुत ज़्यादा ऑल इन नहीं जाना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी ये कोई झूठ बात नहीं है कि ऑप्शन बायर सही में पैसे लूज़ करते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन बायर हैं जो कि पैसे लूज़ करते हैं, जनरली ऑलमोस्ट 98-99% लोग लूज़ करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो तो कम लॉट के साथ ट्रेड लीजिए। ठीक है, इसी से आपको करोड़पति बनना है, ऐसा मेंटालिटी मत रखिए। ठीक है, बस इतना सोच के रखिए कि मैं कम
टारगेट्स के लिए ट्रेड लूँगा या लूँगी, पर मुझे कंसिस्टेंटली रिटर्न्स कमाना है। कंसिस्टेंटली अगर मैं महीने का यहाँ इसमें से एक-एक लॉट ट्रेड करके आप मान लो अगर आप यहाँ पर 2000 का 2000 रुपीज़ अगर आप डेली कमा पा रहे हो, ठीक है? और इसमें अगर आप मान लो कि आप 10 डेज़ भी प्रॉफ़िटेबल हो और 1000 का आपका लॉस आप यहाँ पे बुक करते हो, ठीक है? तो 10 डेज़ भी अगर आप प्रॉफ़िटेबल हो एंड 10 डेज़ अगर आप यहाँ पे लॉस भी मेकिंग कर रहे हो, तो भी आप ओवरऑल यू आर इन अ प्रॉफ़िट एंड धीरे-धीरे करके अगर आप कैपिटल ग्रो करोगे तो वो ज़्यादा सस्टेनेबल रहेगा, ठीक है? तो बहुत सारे ज्ञान हो गए, आई नो, लेकिन आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है एंड मेरा टेलीग्राम का लिंक आप यहाँ पर जॉइन कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। एंड अगर आप सही में रेगुलर रिटर्न्स फ्रॉम ऑप्शन बाइंग कमाना चाहते हो ऑप्शन बाइंग से, तो आप मेरा कोर्स भी ले सकते हो, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, तो वहाँ से जाकर आप कोर्स को बाई कर सकते हो। पायल 10 कोड लगाना तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।